जब भी आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो हर सब्जेक्ट की एक बैकबोन होती है जिसके आधार पर वह सब्जेक्ट बेस्ड होता है। और आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के बारे में। दोस्तों, कहीं ना कहीं आप केमिस्ट्री को कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस भी इसको कहा जाता है। केमिस्ट्री के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूं कि केमिस्ट्री की शुरुआत आपके मदर के किचन से हो जाती है, यानी आपकी माताजी जब आपके लिए स्वादिष्ट पकवान बनाती हैं तो कहीं ना कहीं केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हम बचपन से केमिकल रिएक्शंस को देखते होते हुए आते हैं। कपड़े सुखाने से लेकर के खाना बनाने तक हर चीज में कहीं ना कहीं साइंस है और इसमें भी केमिस्ट्री है। तो दोस्तों, जब बात आती है कि केमिस्ट्री को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, यानी कि केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस में हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। हम सभी केमिकल रिएक्शंस को याद नहीं कर पाते हैं। अगर हम बात करें केमिस्ट्री में तो फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की जो तीनों ही ब्रांच है, जो तीनों ही पार्ट है, कहीं ना कहीं हम सभी इसमें केमिकल रिएक्शंस की स्टडी बहुत ज़्यादा करते हैं। और केमिकल रिएक्शन वो आधार होता है जिसके दम पर हम अपनी केमिस्ट्री की एक बुनियाद खड़ी करते हैं और अपनी केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग कर पाते हैं। सबसे पहले आज हम जानते हैं कि हमें केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस को कैसे याद करना है, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है जिससे हम केमिकल रिएक्शंस को चुटकियों में याद करें और केमिस्ट्री को आसान बनाएं। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लीजिए केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन अगर आपको याद करना है तो केमिकल रिएक्शन को याद करने के लिए सबसे पहले आपको आपका पीरियोडिक टेबल याद होना चाहिए। आपको अपने पीरियोडिक टेबल में यह पता होना चाहिए कि कौन से मेटल्स हैं, कौन से नॉन मेटल हैं, क्या कंपाउंड्स हैं, क्या मिक्सचर्स हैं। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप इनको देखते हैं किसी भी रिएक्शन में तो आप ये पहचान लें, उस रिएक्शन में ये आइडेंटिफाई कर लें कि ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, कौन सा कंपाउंड है, कौन सा मिक्सचर है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी होती है। और मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि जब आपको ये बातें याद रहेंगी तो आपको आगे चल के जब आप केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हो इसमें ये चीजें आपको काम करती हैं। जो पहली पॉइंट है वो ये है कि आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, जब आप पीरियोडिक टेबल में ये बातें देखोगे कि कौन से मेटल हैं, कौन से नॉन मेटल हैं, कौन से कंपाउंड्स हैं, मिक्सचर्स हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं आपको एटॉमिक नंबर का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि हम एटॉमिक नंबर देख के ही ये बता देते हैं कि ये कौन सा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है, क्या चीजें हैं, कौन सा एलिमेंट हमें दिया है, कौन सा कंपाउंड है सामने हमारे रिएक्शन में। तो ये सारी बातें आपको बहुत ध्यान रखनी होती है। अब मैं आपको बता दूं, एटॉमिक नंबर को याद कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि सीरियल वाइज और सीक्वेंस वाइज आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एटॉमिक नंबर इजीली याद करो तो आप केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल में बहुत सारी ट्रिक्स बना सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, ऐसे आप पीरियड्स में जाते हो, ग्रुप्स में जाते हो तो बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं। आप कोई लाइन बना करके उनको याद कर लेते हो। ये कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं जिनकी मदद से अगर आप इनको याद कर लेते हो तो आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को सॉल्व कर पाओगे, केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई कर पाओगे। अगली जो इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही छोटी सी बात है, आपको बार बार कहा जाता है कि आप पीरियोडिक टेबल को जब भी पढ़ें तो किसी भी मेटल को, किसी भी नॉन मेटल को हमेशा ये ध्यान रखें कि उसका सिंबल क्या है, कैसे उसको हम शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि दोस्तों, जब हम केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो हम केमिकल रिएक्शन में पूरे एलिमेंट का नाम वर्ड्स में नहीं लिखते। हम क्या करते हैं कि उसका सिंबल, जो उसका पहला लेटर होता है या फिर कुछ अलग होते हैं, जैसे पोटेशियम है तो दोस्तों पोटेशियम में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि पोटेशियम का सिंबल जो होता है पी होता है। नहीं, पोटेशियम को हम के लिखते हैं, पी से हम फास्फोरस को मानते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको अगर आप याद रखते हैं तो आप केमिकल रिएक्शन को बहुत आसानी से याद कर लेंगे। अब बात आती है कि सर केमिकल रिएक्शन में एक चीज हमें बहुत पूछी जाती है, वो है बैलेंसिंग। तो देखिए, अगर आपको केमिकल रिएक्शन को याद करना है तो कहीं ना कहीं आपको बैलेंसिंग जरूर आनी चाहिए। आपको मैं बता देता हूं, बैलेंसिंग को सीख जाते हैं तो कहीं ना कहीं अपने आप से आप रिएक्शन को क्रिएट कर लेते हैं, आप रिएक्शन को लिखना शुरू कर देते हैं। जैसे दोस्तों, बहुत सारे रिएक्शंस आते हैं जिनमें आप 2, 3 मेटल के पहले लिखा, नॉन मेटल के पहले लिखा हुआ देखते हो। तो अगर आपको बैलेंसिंग आती है तो आप अपने आप रिएक्शन को नॉर्मल लिख करके उसमें जो डिजिट्स होते हैं, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं, उनको आप फिल कर सकते हो। इस तरह से आप बहुत आसानी से याद कर लेते हो। अब एक याद रखिए कि रिएक्शन में आप हमेशा याद रखो कि रिएक्शन में आप देखते हो होता क्या है। दोस्तों, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलता है, तभी हम कहते हैं कि रिएक्शन होती है। तो रिएक्शन में क्या बन रहा है आपको यही नहीं पता होती कि कौन कौन सी चीजें शामिल है, क्या उसमें बन रहा है, क्या हमें डालना है, क्या चीजें हो रही हैं, ये आपको पता नहीं होता। इसी कारण से आप केमिकल रिएक्शन को याद नहीं कर पाते हैं।
इसीलिए केमिकल रिएक्शन आपके दिमाग में नहीं बैठ पाता है और जब आप उसको याद कर रहे होते हैं तो आपको ये चीजें पता नहीं होती। लेकिन अगर आप ये जानते रहेंगे कि उसमें कौन कौन सी चीजें शामिल हो रही हैं, यानी क्या क्या रिएक्टेंट्स हैं, क्या क्या प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ये आप रिएक्टेंट को देख के ही बता देते हो। इसीलिए अगर आपको रिएक्टेंट याद है तो आप प्रोडक्ट बनाना अपने आप सीख जाते हो, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि अगर ये चीजें रिएक्ट करेगी तो ये कौन से प्रोडक्ट को बनाएगी, और ये आपको आता है प्रैक्टिस से। तो हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप किसी रिएक्शन को पढ़ें, किसी रिएक्शन को याद करने का प्रयास करें, तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट पे बहुत ज्यादा फोकस करें। कई बार ऐसा होता है कि हम प्रोडक्ट को देख करके रिएक्टेंट्स लिख देते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि हम रिएक्टेंट को देख करके हम प्रोडक्ट को अपने आप लिख लेते हैं, क्योंकि हमने उसको बार बार पढ़ा होता है, हमारे दिमाग में वो चीजें सेट होती है। अगली बात आती है कि देखिए, केमिस्ट्री में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो करनी होती है वो होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दोस्तों, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केमिस्ट्री में आप जो भी पढ़ते हो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप कर लेते हो तो आप किसी भी रिएक्शन को बहुत आसानी से समझ लेते हो। इसलिए अगर आप केमिकल रिएक्शंस को पढ़ते हो तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी याद होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि सर क्या कोई ट्रिक भी है, तो बिल्कुल दोस्तों, अगर आप केमिकल रिएक्शन को तैयार कर रहे हो तो सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बता देता हूं, वो ये है कि आप ये देखो कि कौन से ब्लॉक से वो संबंधित है, यानी एस ब्लॉक से है, पी ब्लॉक से हैं, डी ब्लॉक से हैं, एफ ब्लॉक से हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, देखो कि जो एलिमेंट रिएक्ट कर रहे हैं वो किस ब्लॉक में आते हैं, किस ब्लॉक के हैं, एस के हैं, पी के हैं, डी के हैं, एफ के हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपको नेचर भी बता देता है। अगर आप ग्रुप से याद करते हो तो ये देखोगे कि एल्कीन, एल्काइन, फिनॉल, ईथर, ये कौन सी चीजें आपको बन रही हैं, तो आप बहुत आसानी से केमिकल रिएक्शंस को याद कर लोगे। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, केमिस्ट्री एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आप केमिस्ट्री में इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो आप केमिकल रिएक्शन को चुटकियों में बहुत जल्दी से, बहुत आसानी के साथ आप याद कर लो। और जब बात आती है हमारे बोर्ड एग्जाम की, तो कहीं ना कहीं केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे स्कोर में, हमारे रिजल्ट में। तो उम्मीद है कि ये केमिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो, केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आप इन ट्रिक्स को जरूर फॉलो करोगे और अपने एक्सपीरियंस को जरूर हमारे साथ शेयर करोगे। उम्मीद है दोस्तों कि वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने व्यूज को जरूर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन घंटी को जरूर दोस्तों बजाएं। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।